तो चलिए एआई की इस बड़ी सी दुनिया में एक गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि एलएलएम्स आखिर हैं क्या चीज। नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, पर आज इसे जरा जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, मतलब ये नाम तो अब हर जगह हैं, है ना? सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल। पर क्या कभी ये सोचा है कि भाई पर्दे के पीछे ये असल में है क्या, और ये सब काम कैसे करते हैं? तो असल में ये सभी एक ही तरह की एआई टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं और इसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। शॉर्ट में कहें तो एलएलएम। हाँ, मानता हूं नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, एआई की दुनिया ना काफी बड़ी है। इसमें कई अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। जैसे एक होते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स। इनका काम है टेक्स्ट से कमाल की तस्वीरें या वीडियो बनाना। लेकिन आज हमारा फोकस है लैंग्वेज मॉडल्स पर, मतलब वो एआई जो हमारी भाषा को ना सिर्फ समझता है बल्कि हमारी ही तरह लिख भी सकता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है एक कहानी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही खास, एक सुपर पावरफुल लाइब्रेरियन से। तो जरा कल्पना कीजिए एक स्कूल की लाइब्रेरी की। अब यहाँ एक लाइब्रेरियन है, और ये कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है। इन्हें सिर्फ ये नहीं पता कि कौन सी किताब कहाँ रखी है, नहीं, इन्होंने तो लाइब्रेरी की हर एक किताब को पढ़ा हुआ है, शब्द दर शब्द। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा सोचिए, अगर इस लाइब्रेरियन का ज्ञान सिर्फ एक स्कूल तक ही सीमित न रहे तो क्या हो अगर उसे शहर की हर लाइब्रेरी, हर यूनिवर्सिटी और फिर पूरी दुनिया की सारी जानकारी मिल जाए। मतलब हर किताब, हर आर्टिकल, इंटरनेट पर मौजूद हर एक चीज। सोचिए जरा, वो कितनी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएगी। और बस यही है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो सुपर पावरफुल सब कुछ जानने वाली लाइब्रेरियन है ना, असल में यही एक एलएलएम है। इसे इंटरनेट से लिए गए खरबों अरबों शब्दों पर ट्रेन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी इस लाइब्रेरियन ने दुनिया की हर किताब पर डाली हो। तो मतलब अगर सीधी साधी भाषा में कहें तो एलएलएम एक ऐसा एआई सिस्टम है जो इतनी ज्यादा जानकारी पढ़ और सीख चुका है कि वो हमारी भाषा के पैटर्न को पहचानने लगा है। वो हमारी बातों को समझ सकता है और फिर बिल्कुल इंसानों की तरह ही जवाब भी दे सकता है। और ये जो पूरा जादू है ना, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये एक बहुत ही खास तरीका है जिससे एआई सिर्फ अलग-अलग शब्दों को नहीं समझता बल्कि उनके बीच का रिश्ता क्या है ये भी समझता है। मतलब वो ये पकड़ पाता है कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से जो बातचीत होती है वो इतनी सटीक और इतनी नेचुरल लगती है। ठीक है, तो थ्योरी तो अब काफी कुछ समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि ये एलएलएम्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस काम आ सकते हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इनके इस्तेमाल की लिस्ट तो सच कहूँ काफी लंबी है। जैसे स्टूडेंट्स को उनके मुश्किल होमवर्क में मदद करना हो, या फिर किसी वीडियो के लिए बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, या किचन में कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, ये हर जगह काम आ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रोफेशनल दुनिया में भी ये बहुत मददगार हैं, एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट करने से लेकर एक दमदार रेज़्यूमे बनाने तक। लेकिन एक मिनट, इन मॉडल्स से सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाने का एक राज है, और वो राज इस बात से जुड़ा है कि एआई से सवाल कैसे पूछा जाए। मतलब क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है। एआई को जो हम सवाल या कमांड देते हैं उसे टेक्निकली प्रॉम्प्ट कहते हैं, और यही प्रॉम्प्ट एआई के साथ हमारी बातचीत की शुरुआत है। इसे एक चाबी की तरह समझ सकते हैं, जैसी चाबी होगी वैसा ही ताला खुलेगा। और इसी बात पे ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट एक अच्छा आउटपुट देगा, एक बुरा प्रॉम्प्ट एक बुरा आउटपुट देगा। मतलब बहुत सीधा है, सवाल जितना साफ, सटीक और डिटेल्ड होगा, जवाब भी उतना ही बेहतर और काम का मिलेगा। तो अब तक तो हमने एलएलएम्स की खूबियों की ही बात की है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और इसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, एलएलएम्स इंसानों की तरह सोचते नहीं हैं। नहीं, वो बस अपने इतने बड़े डेटाबेस से पैटर्न पहचानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि अगला सबसे सही शब्द कौन सा होगा। हाँ, उनका काम इतना सटीक होता है कि हमें लगने लगता है कि वो सोच रहे हैं, पर असल में वो सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड प्रिडिक्शन मशीन है। और बस
इसी वजह से ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। LLM से मिली किसी भी जानकारी पर कभी भी, मैं फिर से कह रही हूँ, कभी भी 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये गलतियाँ कर सकते हैं। कभी कभी ये ऐसी बातें बता देते हैं जो सच नहीं होती, जिसे हेलुसिनेशन भी कहते हैं। इसलिए किसी भी ज़रूरी जानकारी को हमेशा हमेशा खुद वेरीफाई करना चाहिए। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या AI पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये एक ज़बरदस्त टूल है जो हमारी ज़िंदगी को वाकई कई तरीकों से आसान बना सकता है, लेकिन हर शक्तिशाली टूल की तरह इसे भी समझदारी और एक क्रिटिकल सोच के साथ इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। इस बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।